जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नमस्कार गुड सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर नमस्ते नमस्कार नमस्कार जी। सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबको नमस्कार जी। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा है। ठीक है, आज हम सीखेंगे मोबाइल नंबर कैसा हो, सिग्नेचर की फाइनल रेमेडी, और बहुत सारे लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है खुद के लिए, बट हाँ दूसरों की शादी कैसे करवाएं वो सीखेंगे। लव मैरिज केस कैसे हैंडल करने हैं और अरे क्या नाम है वो कैसे लोग जब आपके पास सलाह मशवरे के लिए आएंगे तो उनकी शादियां हमें कैसे करवानी है। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है जी। और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे कॉल्स मैंने उठाए हैं आप लोगों के, बहुत सारे, और शाम को सेटिस्फेक्शन ये था कि 100 में से 98% मैंने सभी कॉल्स का रिप्लाई किया है, क्योंकि डिसिप्लिन आप लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा था। आप लोगों ने मिस कॉल किया और छोड़ दिया, और मेरा कॉल आप लोगों के पास मतलब प्रॉपर तरीके के साथ वापस आया सबके पास। तो कोई एक आधे व्यक्ति बचे हैं मेरे हिसाब से, ज्योति सर को छोड़ के, सब ज्योति मैडम को छोड़ के सबको मैंने कॉल किया, मेरे को इतना भी याद है अच्छे से। तो थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। और ऐसे ही हम डेली करेंगे। आप मिस कॉल मार के छोड़ो, आपको कॉल बैक आएगा, और उससे क्या होगा कि हम लोगों के बीच में डेकोरम भी बना रहेगा और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहेगी हम लोगों को आपस में। तो आज का टॉपिक बड़े इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कितना कवर होता है आज की क्लास के अंदर। कोशिश यही रहेगी कि हम पूरा कवर कर लें। तो पेपर और पेन आप लोगों के पास आज होना चाहिए, सबके पास। मोबाइल नंबर में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे लोगों की लव मैरिज, मैरिज डेट निकाल की, और मैरिज कंपैरिजन जब हम करेंगे, तो आपके पास 1 नंबर के अलग नोट्स होने चाहिए, 2 नंबर के अलग नोट्स होने चाहिए। ऐसे सभी नंबर्स के आप अलग अलग नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको आसानी हो जब आप किसी के हो। और दूसरा, कृपया करके जिनकी शादी हो चुकी है वो ये सवाल ना पूछें, सर मेरा नंबर ये है, मेरे हस्बैंड का नंबर ये है, ये बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो आप ऐसा सवाल भी मत कीजिएगा। आप वो कीजिएगा जब कोई क्लाइंट आपके पास आए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और रिश्ता ये आया है, या मेरा बॉयफ्रेंड ये है, मेरी गर्लफ्रेंड ये है, तो उनको आप निकाल के बताइएगा। अभी हम सिर्फ सलाहकार बन सकते हैं, ठीक है। हम इस रेमेडी में खुद नहीं कूद सकते, तो आपको मतलब इस चीज का ध्यान रखना है। तो कृपया चैट बॉक्स में भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज का आज सभी लोग। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम पकड़ते हैं अपनी सिग्नेचर वाली रेमेडी ही, क्योंकि अभी पहले सिग्नेचर वाली को हम रेमेडी को अपना कंप्लीट करते हैं। तो 1 मिनट का आप मुझे समय देंगे, मैं बोर्ड सेट कर लेता हूँ। ओके जी। हमने सिग्नेचर में डॉट का मीनिंग समझा है। हमने सिग्नेचर में समझा है मीनिंग लाइन का। सिग्नेचर में डबल लाइन का मीनिंग समझा है हमने। सिग्नेचर में हमने क्या नाम है मीनिंग समझा है 3 डॉट्स का। ठीक है, अभी हम समझते हैं यूनिवर्सल सिग्नेचर कैसे बनाएं। फर्स्ट अल्फाबेट बोल्ड किया है, यूनिवर्सल सिग्नेचर कैसे बनाएं। एक चीज बिल्कुल हमें ध्यान रख के चलनी है हमेशा अपने साइंस के अंदर। जैसे आज मैंने पीयूष नागर जी ने मेरे को अपने ऑफिशियल सिग्नेचर की फोटो भेजी, पी के आगे डॉट लगा रखा है ऐसे। ये सिग्नेचर नहीं करने हैं। ठीक है जी। अपने नाम आप छोटा नाम लिख रहे हैं, बड़ा नाम लिख रहे हैं, लेकिन नाम के आगे आप डॉट नहीं लगाएंगे। अपने कोई भी व्यक्ति नाम के आगे डॉट नहीं लगाएगा। एक सिग्नेचर मेरे को भेजे हैं ज्योति संचिति मैडम ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे सिग्नेचर के अंदर अल्फाबेट फिट कर दिए यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल रॉन्ग एक्टिविटी है। आप ऐसा करके सभी उसकी ऊर्जा रोक रहे हैं। और उन्होंने मैडम जी, आपने अपने हस्बैंड का नाम ब्लॉक कर दिया। मतलब वो कहीं से कुछ करेंगे भी तो ब्लॉक, उनका नाम आपने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे अपने सिग्नेचर के अंदर। तो इससे ना सिर्फ आपको इम्पेक्ट पड़ेगा बल्कि उनको भी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, ध्यान ये रखना है, इमोशन से परे होकर सिग्नेचर करने हैं। इमोशन से दूर हट के सिग्नेचर बनाने हैं अपने, और सिग्नेचर कुछ इस तरीके के बनाने हैं कि जिसका हमें बेनिफिट मिले। तो आज हम बात करेंगे सिंबल्स की, जो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, जिनको कि आप हिडन रूप में, एकदम हिडन तरीके से अपने यूनिवर्सल सिग्नेचर बना सकते हो। मतलब एकदम हिडन करके आप यूनिवर्सल सिग्नेचर अपने कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स रिलेटेड टू 369। ये भी 369 की ग्रिड से मिलती जुलती चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, बड़े सिंपल सिंपल से लॉजिक है। डॉट को डॉट ही बनाना है, लाइन नहीं बनानी। अंडरलाइन अगर आपको डालनी है तो इधर आएगी। ठीक है जी। अगर आपको बिजनेस ज्यादा चाहिए तो आप ये 3 डॉट यूज करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो आप ये 3 डॉट यूज करेंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा मैं जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बताने जा रहा हूं, उसमें कुछ चीजें बड़ी हिडन है। हिडन क्या है, आप ध्यान से समझिएगा कि हम इसके अंदर, मैं जो भी करता हूँ, जो भी मैं डिसीजंस लेता हूँ, जिन व्यक्तियों को अपने डिसीजंस मेकिंग पावर के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, मैं जो भी करता हूँ और मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो उसके लिए जिन लोगों को लाइन लगाने की आदत है ऐसे सिग्नेचर के नीचे, लाइक हमने एक नाम लिया राहुल, किसी ने ऐसे लाइन लगाई, अब लाइन में डिग्री भी आ गई, 45 डिग्री ऊपर भी चली गई लाइन। लेकिन अगर वो इस लाइन को ऐसे खाली लाइन ना बना के इसके साथ एक सिंपल सी रेमेडी कर दे, ऐसे आर के नीचे से हल्का सा ये ले और ऐसे कर दे, तो सिंबल ये वाला, मतलब अगर आप ये सिंबल लगा देते हो, ये सिंबल बना देते हो, तो आपके डिसीजन और आपकी सपोर्ट, ध्यान से लिखिएगा, आपके डिसीजन और आपके सपोर्ट कभी भी गलत नहीं होंगे। ना तो आपको सलाह देने वाला व्यक्ति गलत होगा, ना ही आप डिसीजन लेने में कोई चूक करेंगे। ठीक है जी। सिंबल नंबर 2 की बात करते हैं। सिंबल नंबर 2 है, जब हम डिग्रीज को इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं किसी भी उसके अंदर, लाइक हम फिर नाम लेते हैं राहुल, ये नाम लिया। ठीक है, जिनके नाम में एल आता है, एल, ठीक है जी, ये उनको एल हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है जी। अब ये राहुल के पास लास्ट में राहुल आ गया। ठीक है जी। तो राहुल के पास लास्ट में एल आ रहा है, तो राहुल क्या करे, इसको 6 में कन्वर्ट कर दे। राहुल इसको 6 में कन्वर्ट कर दे। राहुल का सिग्नेचर जो है वो लाखों रुपए का बन जाएगा। राहुल का सिग्नेचर लाखों रुपए का बन जाएगा। तो आपको एल को इसी तरीके से लेके चलना है हमेशा। ठीक है जी। ये हो गया हमारा नंबर 2। और अगर आपके पास नाम के एंड में एल नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो आप इसको इस तरीके से, अगर आप लाइन यहाँ पे आप बनाइए लाइन एक छोटी सी। ठीक है, लेकिन लाइन में ध्यान रखना है 6 उल्टा होना चाहिए आपका, ये 6 ये बना दीजिए आप, ये 6 इस तरीके से ये सिंबल आप यूज कीजिए। ठीक है जी। ये जो बना दिया ना आपने 6 इस तरीके से, ये आपका सारा कवर अप कर देगा। ये आपका सारा कवर अप कर देगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिंबल नंबर 3, कि आप 6 बनाइए लेकिन उसकी डिग्रीज होनी चाहिए ऐसे, ऊपर की तरफ डिग्री होनी चाहिए 6 की। ठीक है जी। अब आते हैं हम सिंबल नंबर 4 के ऊपर। सिंबल नंबर 4 में हमने कोई एक नाम उठाया, गुरजीत कौर, जैसे भी वो साइन करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमने एक नाम उठाया गुरजीत कौर। गुरजीत कौर नाम के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इस नाम के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, नाम ठीक है, सिंपल है, सीधा है, सब कुछ है।
लेकिन इस नाम को वाइब्रेशंस चाहिए आपको अपने प्लेनेट के। अगर वाइब्रेशन चाहिए तो आप वाइब्रेशन कैसे लोगे नाम के अंदर? आप ध्यान से समझिएगा, जिनके नाम के अल्फाबेट 5 से ज्यादा हैं। मान लो आकाश है, के, ASH, ऐसे हम 5 नाम देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट हो गए। अगर यहाँ पे नाम हमने ले लिया रानी, RANI, तो यहाँ पे हो गए 4। ठीक है जी, 1 2 3 4। जहाँ 5 है, ध्यान से देखिएगा, जहां पे 5 अल्फाबेट है वहां पे आपको 3 को लेने की जरूरत नहीं है। 3 को लेने की जरूरत नहीं है। जहां 4 आ गया, यहाँ पे आपको 3 की सपोर्ट लेनी है। तो आप जब सिग्नेचर ड्राइव करो तो सिग्नेचर के नीचे आपको बनाना है बहुत स्मार्टली 3, उल्टा 3, मतलब W के उसमें, और साथ में बनाना है एक डॉट सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे रानी कुमारी, रानी देवी, रानी शर्मा, कोई भी नाम हम आगे ले लेते हैं, उनका कुछ भी नाम है। ठीक है जी, इस तरीके से। इधर नाम है गुरजीत कौर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 3 की रेमेडी ले ली। ठीक है जी, उल्टा 3 बनाना है। याद रखना, जो भी नंबर नीचे डलेंगे सिग्नेचर के नीचे, जो भी आप 369 यूज करोगे 369 को, ये 369 अगर ऐसे सीधा है तो सिग्नेचर के नीचे आपका 369 ऐसे यूज होगा पूरा का पूरा। ठीक है जी। सिग्नेचर के ऊपर हमें 369 कैसे यूज करना है? ऐसे यूज करना है उल्टा, पूरा का पूरा। क्योंकि हमें सिग्नेचर को वाइब्रेशंस देनी है, उसकी वाइब्रेशन दबानी नहीं है, सिग्नेचर की वाइब्रेशन उठानी है हमें सिग्नेचर की अपने। तो ये शायद आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गया 369 सीधा। और यहाँ पे हम 369 को लिखेंगे, जब साइन के नीचे लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, 369 का सिग्नेचर ये बनेगा। आप अपने सिग्नेचर को अगर परफेक्टली खुद मैनेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ज्यादा R&D भी हमें नहीं करनी है, रिसर्च भी नहीं करनी है, मेरे को अपना सिग्नेचर खुद वो करना है, तो आपको ध्यान रखने हैं सिर्फ 5 नियम। नियम नंबर 1, अगर आपके नाम के अक्षर 5 या 5 से ज्यादा हैं तो आपको 3 नंबर का यूज नहीं करना। अगर आपके पास W आ गया आपके सिग्नेचर के अंदर तो आपको 3 नंबर का यूज नहीं करना। ठीक है, WX और 4 से ज्यादा अल्फाबेट होने पे आपको 3 नंबर का यूज नहीं करना। फिर बोल रहा हूं, WX और 4 से ज्यादा अल्फाबेट होने पे आपको नंबर 3 को यूज नहीं करना। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक बार फिर WX और इसको एक बार छोड़ते हैं। पहले मैं आपको रूल नंबर 3 बता देता हूँ। रूल नंबर 3, अगर आपके साइन के अंदर पहला अक्षर, आखिरी अक्षर या बीच का कोई भी अक्षर L है, L, ठीक है जी, तो आपको 6 नंबर को यूज नहीं करना। तब आपको 6 नंबर को यूज नहीं करना सिग्नेचर के अंदर। अगर L आपके नाम के आगे आ गया किसी के भी, तो जैसे केत की पटेल नाम आ गया आपका, पटेल में L आ गया आपके सिग्नेचर में, आप पटेल अगर यूज करते हैं तो L को आप 6 नंबर की पावर को आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। शुक्र की पावर डबल हो जाएगी तो उल्टे काम करवाने शुरू कर देगी आपसे, इसलिए। ठीक है जी। अब आ गया आपके पास V, तो आप 6 नंबर की पावर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, L और B में 6 नंबर यूज नहीं करना हमें यहाँ पे। अब हमारा आ गया 9 नंबर। नाम के अंदर अगर P आ रहा है तो नो को तो भूल जाइए। नाम के अंदर अगर P आ रहा है तो नो नंबर के वाइब्रेशन को आपको फील नहीं लेना, ऑटोमेटिक आपके पास वाइब्रेशंस हैं। बस आपको लिखने के तरीके बदलने हैं, अपने अंकों को लिखने के, अल्फाबेट को लिखने के तरीके बदलने हैं। एल का तो आ गया सिंपल, हमें एल ऐसे लिखना है। ठीक है, एल का तो बड़ा सिंपल है, हमें एल ऐसे लिखना है। पी को आपको इस तरीके से लेके जाना है। ठीक है जी, जो ये वाला इसका बेस है ना, इस बेस से नीचे जाना चाहिए आपका साइन। और अगर आप नीचे लाइन लगाते हैं तो वो लाइन इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए।
देख रहे हैं जी आप? आपको ये बिल्कुल ऐसे यूज करना है, पी को 9 का वाइब्रेशन नहीं लेना। ठीक है जी। इस तरीके से हमें 369 के वाइब्रेशन 5 जगहों पे नहीं लेने हैं। ठीक है जी। 5 जगहों पे हमें 369 के वाइब्रेशन नहीं लेने हैं, बाकी सब जगह आप, ये 3 हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया, और ये हो गया आपका 9। ठीक है जी। आप कैसे भी इसके वाइब्रेशंस ले सकते हो, लेकिन तीनों ऐसे लिखने हैं। 3 तो आपका बाय डिफॉल्ट टेढ़ा टेढ़ा करना है आपको, और एक लाइन बड़ी करनी है। यहाँ पे आप, ये लाइन आपकी बिग होगी। ठीक है। जब आप 6 के वाइब्रेशन की बात करते हो, तो 6 का जो ये तरीका होना चाहिए 6 लिखने का आपका, 6 ऐसे होना चाहिए, ऊपर डिग्री मिस ना हो जाए हमसे, इस बात का ध्यान रखना है। और 9 को भी आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखना है, आपकी डिग्री मिस ना हो जाए, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रख के चलना है। कोई भी डिग्री आप लोगों की मिस ना हो, ऊपर की तरफ हो, मतलब हर साइन ऐसे जाए, कोई भी साइन ऐसे ना आए आपका नीचे की तरफ। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोगों को ना पिरामिड का सिंबल यूज करने की आदत है। ठीक है, पिरामिड का सिंबल लोगों को अपने उसमें यूज करने की आदत है, सिग्नेचर्स के अंदर। मैक्सिमम हमारे स्पिरिचुअल हीलर ही मतलब इस चीज को यूज करते हैं। 3 तरीके के सिंबल यूज करते हैं, वन इज पिरामिड, एक वो गोल चक्कर यूज करते हैं, जो वो होते हैं क्या नाम है, स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं हम सब। एक गोल चक्कर यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं सिंगल ये वाला। ये 3 सिंबल सब मैक्सिमम 100 में से 80% के स्पिरिचुअल हीलर यूज करते हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल, अगर आपको 6 इंपॉर्टेंट सिंबल बता रहा हूँ जो आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और फॉलो करने हैं, 6 ही हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इस ग्रुप की इंक्वायरीज है, ठीक है, और आप बड़ा नाम कमाना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर। देखिए, हर किसी को संपूर्ण होना है, कोई भी हम में से संपूर्ण नहीं है यहाँ पे, हम सबको संपूर्ण होना है। तो हमसे गलतियां भी होंगी और हम लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हम हमेशा यूनिवर्सल रहें और यूनिवर्स से जुड़े रहें। तो हमें ये 3 वाला सिंबल ही यूज करना है, और कोई सिंबल यूज नहीं करना स्पिरिचुअलिटी के अंदर। ठीक है जी। सिंपल, लाइन के कॉर्नर पे ये चीज आपको नोटिस करनी है, लाइन के कॉर्नर से इधर नहीं जाना, इधर नहीं लगाने 2 डॉट 3 डॉट, या इधर नहीं लगाने। ठीक है। कोई भी व्यक्ति नाम लिखने में बिल्कुल शर्म मत कीजिए, अपना पूरा सरनेम यूज कीजिए। ठीक है, अपना पूरा सरनेम यूज कीजिए जो है, और आपका उसके साथ नाम के पूरे सारे शब्द यूज कीजिए अपने। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम अगर गुरमीत सिंह है तो मैं GS यूज करूं, नो, पूरा सिग्नेचर यूज कीजिए और कहीं बीच में डॉट मत लगाइए। नाम और सरनेम के बीच में भी कभी भी डॉट नहीं लगाना। कॉर्नर पे आपको ये 3 लेने हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी, आपको गारंटेड ग्रोथ मिलेगी, बहुत 100% मतलब ग्रोथ है अगर आप ये चीज लेके चलते हो तो। ठीक है जी। दूसरा आता है, किसी को जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, नौकरी छूट रही है, बार बार छूट रही है, कोशिश कर रहा हूँ कभी। एक बार राकेश जी ने बताया था कि जी मैं 1 साल नौकरी करता हूँ, 2 साल नौकरी करता हूँ, फिर नौकरी छूट जाती है, ये किसी व्यक्ति की बार बार नौकरी छूटती है, तो ये साइन ये डाल दो अपने सिग्नेचर के लिए। ठीक है, कोई डॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, नीचे लगा दो टिक। ये आपको दे रहा है नौकरी के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी, जबरदस्त सक्सेस, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नौकरी में हम कहाँ धोखा खाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग विद बॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग विद कुलीग्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, और या फिर हमारी डिसीजन लैग कर जाते हैं लीडरशिप प्रोफाइल के ऊपर, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है जानबूझ के, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली हम कोई गलती कर देते हैं। ये सिंबल आपको प्रोटेक्ट करेगा जी। ठीक है जी। वैसे नाइकी का सिंबल भी है, ध्यान रखिएगा, नाइकी का सिंबल भी सेम है जिसके शूज बनते हैं।
ठीक है जी। तो आप, लेकिन आपको अपने सिग्नेचर के हिसाब से, अपने जॉब स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना है। नाम का जो आखिरी कॉर्नर हो, छोर हो, वहां तक आपकी लाइन जानी चाहिए और हल्का सा नाम को ही सपोर्ट दो। नाम ही जैसे यहाँ पे हमने रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इतना सा कॉर्नर यहाँ पे बचा के रखा है नाम के लिए अपने। बिल्कुल आराम से समझिए, और मैं चाहूंगा कि अपने इन वीडियोस को आप 2 4 5 6 बार यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, और हर एक सिंबल के ऊपर अपने नोट्स भी जरूर बनाइएगा आप लोग। ठीक है जी। ये ये चीज हमें लेके चलनी है इस तरीके से। ठीक है जी। ये हो गया फॉर जॉब। आप जॉब के लिए लिखा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लिखा। अब आते हैं हम बिजनेस के लिए। नाउ वी आर, अब हम आ गए बिजनेस के लिए, तो हम कोई नाम लेते हैं बिजनेस के लिए। पीयूष गांधी। ठीक है जी। अब ये व्यक्ति बिजनेस चाहता है, इसने अपना नाम लिखा है। और बिजनेस दो टाइप के होते हैं। वन इज रिटेल। एक तो रिटेल का बिजनेस है, एक है आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, सब कुछ है। अब कोई व्यक्ति टेक्सटाइल चलाता है रिटेल में का, उसको ऑर्डर लेने हैं, कस्टमर की सपोर्ट चाहिए। कोई व्यक्ति को लेबर की सपोर्ट चाहिए, कोई व्यक्ति को अपने सीनियर्स की सपोर्ट चाहिए। तो तीनों के लिए अलग अलग है। जो व्यक्ति को ऑर्डर लेने हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं, या फिर उस व्यक्ति को फोन पे ही संपर्क होते हैं, सारा काम फोन पे ही होता है, तो उसको क्या करना है, डबल लाइन, डबल लाइन प्लस एक डॉट ऊपर और एक डॉट बीच में। आपके ऑर्डर डबल ट्रिपल, जो आज आपको पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपके ऑर्डर डबल ट्रिपल, ये बिजनेसमैन के लिए है। वो वाला बिजनेसमैन जो फोन पे ऑर्डर लेता है, क्लाइंट से नहीं मिलता, जिसका क्लाइंट, जिसने क्लाइंट को कभी देखा नहीं, ईमेल कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। ठीक है। अब दूसरा बिजनेसमैन होता है ठीक है जी। दूसरा बिजनेसमैन हम इसको लेते हैं, दूसरा बिजनेसमैन है जिसको लेबर की सपोर्ट चाहिए, प्लस कस्टमर की सपोर्ट चाहिए। कस्टमर भी सामने आता है और लेबर भी आती है, लेकिन चैलेंज क्या है, जो सामने आता है वो बड़ी नेगोशिएशन करने लग जाता है, और उधर से लेबर के चैलेंज अलग है। मतलब अपनी कोई प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करके माल बेचना होता है फेस टू फेस, तो बड़े नेगोशिएशन के चैलेंज वो व्यक्ति फील करता है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। सीधा सीधा नंबर ये बना दो जी, एल यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना। ये आपके सिग्नेचर के नीचे होना चाहिए। जितनी भी रेमेडी सिग्नेचर की होंगी ना, याद रखना, यहां से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। लास्ट कॉर्नर के ऊपर छेड़खानी करेंगे हम सारी। जैसे एक ब्रह्मस्थान होता है ना वास्तु के अंदर, ऐसे ये हमारे सिग्नेचर का ब्रह्मस्थान है, क्योंकि इतना तो मैं हूं ही ना, इसके आगे मुझे चाहिए कुछ भी। यहां से यहां तक तो मैं ही हूं ना, जिसके साइन है वही व्यक्ति है ना, यहां से यहां तक, तो उसके आगे उसको चाहिए चीजें। तो हमें वो चीज लेके चलनी है। ये साइन आ गया, ये वाला अपना एल वाला। आपका कस्टमर भी आपसे टिकेगा और आपकी लेबर भी आपसे सेटिस्फाई रहेगी, अगर आप ये वाला साइन बना देते हैं तो। यहाँ पे इस व्यक्ति को दो डॉट हैं, वन इज फॉर लेबर सपोर्ट, वन इज फॉर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे हमने दो डॉट बनाए हैं। दो लाइनें किस लिए हैं, डबल सपोर्ट के लिए लाइनें हैं इसकी। ठीक है जी। एक बिजनेसमैन है, दुकानदार। दुकानदार मतलब करियाने की दुकान है, रिटेल का काम है, काम नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, ये बिजनेसमैन है मान लो। ठीक है जी। ना इसके पास ग्राहक आ रहे बेचारे के पास, ना इसके पास कोई काम आ रहा, सारा दिन दुकान पे ये व्यक्ति बैठा रहता है। तो इस व्यक्ति के लिए हम क्या सिग्नेचर बनाएंगे, इस व्यक्ति के लिए सिंपल, साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन रेमेडी, जो हमने स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए यूज करी यहाँ पे। ठीक है जी। प्लस इसको हम बना देंगे यहाँ पे 3 W, बस इतना सा, W प्लस 3 डॉट। ठीक है। कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये देखो ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मतलब उसके पास क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ जाएगा, एक ही कस्टमर उसके पास बार बार आएगा, कस्टमर उसके पास रुकने लगेंगे, कस्टमर उसके पास टिकने लगेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ये वाली रेमेडी इसके पास करनी है। अब स्पिरिचुअल हीलर ये W यूज ना करें, ये मतलब इस 3 की पावर को यूज ना करें। स्पिरिचुअल हीलर सिर्फ 3 डॉट को ही यूज करें। ये रिटेलर्स के लिए है, जितने भी रिटेलर्स होते हैं हमारे बीच में। ठीक है जी, ये है हमारी सिग्नेचर की मोटी मोटी रेमेडीज। इसके अलावा अगर आप लोगों को सिंबल में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे दोबारा स्क्रीन पे प्ले करवाने की जगह हम यूट्यूब पे इसको रिपीट करें 2-4 बार, तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा और हम बड़े अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, कोई अब एक चीज मैं आप लोगों को और स्पष्ट कर देता हूं, ये नहीं करना, कोई गोल धारा नहीं डालना, कोई यहां से फोल्ड नहीं करना। ठीक है, रास्ता दे के रखना है। वाई आ रहा है सिग्नेचर के अंदर, वाई आ रहा है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ रोक दो। रास्ता कभी मत ब्लॉक करो किसी भी चीज का। कोई भी साइन जब आप कर रहे हो तो अपने रास्ते ब्लॉक नहीं करने, रास्ता खुला रखना है। ठीक है जी, ए लिखा ये कर दिया, ये भी नहीं करना। पी लिखा डॉट डाल दिया, ये भी नहीं करना। आई को डॉट ऐसे बना दिया, सिग्नेचर कर दिए यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार के, और 2 डॉट ऐसे बना दिए। खाली कुछ नहीं करना, ये सारे फंडे आज से बंद कर देने हैं। मेरा पूरा नाम है और मैं अपने पूरे नाम को यूज करूंगा, या फिर मैं अपने नाम के साथ अपने मकसद को यूज करूंगा, जो मेरा मकसद है। लाइक किसी आदमी को सरनेम लगाना पसंद नहीं है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, वाइफ कह रही जी मैं तो नहीं लगा रही इनका सरनेम। ठीक है जी, तो आपके पास अगर सरनेम की ऑप्शन नहीं है, या फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स जो होते हैं उनको सरनेम से डिटैचमेंट हो जाती है, उनकी सरनेम से डिटैचमेंट हो जाती है स्पिरिचुअल हीलर्स की। क्यों? वो कहते हैं जी वी आर यूनिवर्सल, हमें चाहिए ही नहीं वो नाम ही नहीं चाहिए हमें ऐसा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है, करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो जीवन में, अपने मकसद को ही अपना सरनेम बना लो। वैसे जो आपका सरनेम है, मैंने आपको सरनेम की वैल्यू बताई है कि आपके डीएनए की पावर आप यूज करते हो अपने सरनेम के अंदर, कोई बुराई नहीं है लगाने में। लेकिन फिर भी इफ आपको डिटैचमेंट हो जाए तो लाइक आपकी जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, डेजिग्नेशन है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ जी, मॉडर्न मॉन्क हूँ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, आई एम ए एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ए टैरो कार्ड रीडर। आप अपनी डेजिग्नेशन लगाइए। ठीक है, आप अपनी उस डेजिग्नेशन का यूज कीजिए नाम के आगे, आपको बड़े अच्छे वाइब्रेशन उसके मिलेंगे अगर आप अपनी डेजिग्नेशन को यूज करें। अब आप जॉब में हैं और लगा रहे हो कि मेरा नाम पुनीत है, ठीक है जी, और अब मैं लिख देता हूँ सेल्स मैनेजर। नो, वो किसी कंपनी का काम है, आप जॉब कर रहे हो सिर्फ, आपको अपने लिए ग्रो अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए करना है, इसलिए सेल्स मैनेजर बनी। अपनी सेल्फ डेजिग्नेशन, ये काम ज्यादा स्पिरिचुअल हीलर ही करते हैं, ये काम ज्यादा स्पिरिचुअल हीलर करते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी डेजिग्नेशन मैं बता देता हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो एक डेजिग्नेशन यूज करो, सभी लोग जिसका कोई खराब वाइब्रेशन नहीं है, जिसके वाइब्रेशन से हम परफेक्ट होंगे। ए बेटर ह्यूमन, एक बेहतर इंसान हिंदी में। आप अपने विजिटिंग कार्ड पे भी लिखवा सकते हो अपनी डेजिग्नेशन, आप अपने सरनेम के पीछे भी इसको यूज कर सकते हो, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अब ए बेटर ह्यूमन हमें क्या मैसेज देता है कि हमें यही बनना है। हमें क्या बनना है? हमें इस जीवन के अंदर एक बेटर ह्यूमन ही बनना है। तो आप एक बेहतर इंसान बनना है तो आप इस डेजिग्नेशन को यूनिवर्सल डेजिग्नेशन कह के लगा सकते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मॉडर्न मॉन्क यूज कीजिए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यूज कीजिए, अपने नाम के साथ में आप ऐसे शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कॉमन सबके लिए यूनिवर्सल है ए बेटर ह्यूमन। ठीक है जी, बड़े बड़े राइटर्स यूज करते हैं इसको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, आप भी कर सकते हो ए बेटर ह्यूमन। अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवाओगे तो कोई भी व्यक्ति जब आपका विजिटिंग कार्ड देगा तो उसको बड़ा खुशी होगी। कोई ईगो नहीं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ। विजिटिंग कार्ड पे मेल लिखवाते हैं ना बिजनेस में, ठीक है जी, ऑनर, सीईओ, ऐसे शब्दों, भारी भरकम शब्दों से भी छुटकारा मिलेगा। और ये हमें हमारी जर्नी की ओर भी लेके जाएगा। अब चाहे हम किसी भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं,
किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा जीवन में होने का मकसद क्या है कि हमें बेहतर बनते चले जाना है। तो यहाँ पे हम बेहतर बनते चले जा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं, नाम के नीचे लिखिए या नाम के आगे ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए। नाम के नीचे भी लिख सकते हैं, नाम के आगे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम कभी नीचे लिख देता हूँ, कभी नाम के आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है जी। और जैसे आपका मन करे आप इसको वैसे सजा लीजिए। ये वो चीज है जिसका कोई तो नुकसान नहीं है और फायदे अनगिनत है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से चल चल सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ कर्ज मुक्ति। ठीक है जी, कर्ज मुक्ति के लिए एक ऐसा स्पेशल सिंबल बता रहा हूं, जो आप यूज करते हो तो आपको बेनिफिट 1000% मिलना ही मिलना। नाम लेते हैं अंकुश महापात्र। ठीक है जी, एक XYZ हमने नाम ले लिया। नाम के अंदर होना चाहिए गैप। पहली बात, नाम के अंदर हमें फुलफिल करना है गैप, दोनों शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है जी, नंबर 9 का वाइब्रेशन ले जाओ, नंबर 9 का वाइब्रेशन ले जाओ। डिग्रीज अप होनी चाहिए आपकी अगर आपको कर्ज मुक्ति चाहिए। ये सिर्फ कर्ज मुक्ति तक ही यूज कीजिएगा। जहां आपकी कर्ज मुक्ति हो गई वहां पे आप इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका साइकिल चलता ही रहेगा। लेकिन अब आपको चाहिए फास्ट रिकवरी, फास्ट रिकवरी चाहिए। ये जो 9 है ना, इसको R में कन्वर्ट कर दो बस। ये चीज आपको चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है जी, नाम को आगे सपोर्ट कर रहा है और ऊपर से डिग्रीज आपकी करेक्ट है। आपके बिजनेस के रास्ते खुलेंगे, आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी। अब इसमें एक डिस्कनेक्ट मैं आपको बता दूं जो लोगों को आता है, कई बार लोग रेमेडी करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं सर लोन के लिए फाइल डाली थी, लोन रिजेक्ट हो गया। 100 में से 90 का लोन रिजेक्ट हो जाएगा जी। अगर आप लोन लेके कर्ज मुक्ति करना चाहते हो तो आप इस सिंबल को यूज नहीं करेंगे, फिर जो हमने कल बताया था हम उसी को यूज करेंगे। लोन में ये आपको नुकसान दे देगा, क्योंकि लोन तो कर्ज ही हो गया ना हमारे ऊपर, लोन कर्ज हो गया। ये ऐसा कर देगा कि आपके बिजनेस को रनिंग कर देगा। आप किसी का आपको पैसा देना है, वहां से आपको स्पेस दिलवा देगा। पूरी इसमें आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी लग्जरी की, रिकवरी की। बट अगर आपके ऊपर लोन है तो ये लोन लोन में ये सिंबल काम नहीं करेगा। ये चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर लोन है, जो व्यक्ति लोन लेके कर्जा उतारना चाहते हैं, वो इस चीज को भूल जाइए, इस सिंबल को भूल जाइए, फिर वो कल वाला सिंबल मतलब अपना यूज कीजिए। मैं आपके हैंड डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा। एक बार जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम मतलब क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर आएंगे। तो मैं माफी चाहूंगा अगर आपको कोई भी असुविधा है तो उसके लिए। ओके जी। तो ये है हमारी सिग्नेचर से रिलेटेड होल रेमेडीज। ठीक है, बड़े सिंपल वे में मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, सिग्नेचर की तरह ही हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हैंड राइटिंग की तरह, जिसको हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड। जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड। और विजिटिंग कार्ड में भी हमारी एक पहचान है, विजिटिंग कार्ड में भी हमारी एक पहचान है। राकेश जी, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिबेट नहीं हो रही है, ना ही मैं किसी प्रकार की डिबेट में इंटरेस्ट रखता। यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सर हम। क्लास में जब टॉपिक पूरा होता है, टॉपिक पूरे होने के बाद हम क्लास में सवाल जवाब करते हैं। तो जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम आराम से सवाल जवाब इस पे कर लेंगे। लोग अपने सिग्नेचर बना के तो मुझे दिखाने ही वाले हैं ना क्लास के बाद, और मुझे खुद भी वेरीफाई करना है कि कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं। तो हम उस टाइम पे इस चीज को कवर करेंगे। कृपया आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ओके जी। सिग्नेचर की तरह है रेमेडी।
तो विजिटिंग कार्ड हमारा, अब विजिटिंग कार्ड दो तरीके से काम करता है। वन इज, मेरे को अगर कोई पूछता है कि आपके बिजनेस में या न्यूमरोलॉजिस्ट से आप अपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाते हैं, बहुत सारे लोग पैकेज डिजाइन करवाते हैं। पैकेज में आता है आपका सिग्नेचर, आपका लोगो, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका ग्रिड, मतलब हम तो 369 पे बात करते हैं, लोग लोशो ग्रिड एंड ऑल पे बात करते हैं, आपका नेम करेक्शन, ऐसी सारी चीजों का पैकेज होता है एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, जो कल आपको भी मैंने 6 चीजें लिखवाई थी। लेकिन विजिटिंग कार्ड का जो रोल की बात करते हैं ना, एज पर न्यूमरोलॉजी विजिटिंग कार्ड का इम्पैक्ट होता है 20%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई पूछे विजिटिंग कार्ड का कितना इम्पैक्ट है, मेरा मानना है 5%। ये मेरे पर्सनल विचारधारा है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल विचारधारा है, क्योंकि आज की डेट में विजिटिंग कार्ड ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुका है, विजिटिंग कार्ड ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुका है, इसलिए वो 15% की वैल्यू घट गई है उसकी। ठीक है, और ज्यादातर लोग विजिटिंग कार्ड देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आप किसी को विजिटिंग कार्ड देखते हो, वो नाम पढ़ता है और रख देता है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड देने से पहले ही हमारी उससे मुलाकात कहीं ना कहीं हो चुकी होती है, बात हो चुकी होती है, फोन के ऊपर तो नंबर हमारे एक्सचेंज हो चुके होते हैं ऑलरेडी। और विजिटिंग कार्ड का मतलब पहले ही हुआ करता था, लोग अपने ऑफिस में शीशे के नीचे लगा के रखा करते थे नंबर देखने के लिए कि भैया इस व्यक्ति को फोन करना है, जब वो डायल वाले फोन हुआ करते थे। ठीक है जी। उस टाइम पे विजिटिंग कार्ड का मेजर यूज था, आज विजिटिंग कार्ड का यूज है माइनर। तो विजिटिंग कार्ड को लेके मेरा ये मानना है कि 5%। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो विजिटिंग कार्ड की थ्योरी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। विजिटिंग कार्ड के कलर कैसे हों, सबसे पहले आप ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट यूनिक विजिटिंग कार्ड आपका होना चाहिए गोल्डन वर्ड्स के अंदर। गोल्डन आपका कलर होना चाहिए, गोल्डन इज ए यूनिवर्सल कलर। ठीक है जी, आपके विजिटिंग कार्ड का कलर होना चाहिए गोल्डन। आप नोट्स बना लीजिए कृपया करके। विजिटिंग कार्ड का कलर होना चाहिए गोल्डन, और बैकग्राउंड होनी चाहिए वाइट। ये यूनिवर्सल है। ठीक है जी। व्हाइट बताता है आप कितने शांत हैं, कितने पीसफुल हैं, और कितने क्लीन हैं। ठीक है जी। और गोल्डन बताता है कि आपकी चाहत कितनी है, आपके एम्स क्या हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ब्लू के ऊपर येलो में लिखवा लिया, ब्लैक में लिखवा लिया, काइंड ऑफ 1000 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको इन शॉर्ट एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बताया है जिसको ना सिर्फ भारत के, दुनिया के सारे टॉप लीडर यूज करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। आप कोई, आप में से किसी की फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, गृह मंत्रालय जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप लोगों को पता होगा व्हाइट कलर का विजिटिंग कार्ड और गोल्डन कलर का ऊपर उसके उसमें राइटिंग होती है। ठीक है, व्हाइट कलर के विजिटिंग कार्ड पे गोल्डन कलर में राइटिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं व्हाइट पे ब्लैक करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं बताना चाहूंगा, प्लीज अवॉइड ब्लैक कलर। इसलिए नहीं कि वो ब्लैक है, सिर्फ इसलिए कि गोल्डन आपको, आपने विजिटिंग कार्ड फॉर योर ग्रोथ, विजिटिंग कार्ड फॉर व्हाट, फॉर योर ग्रोथ, आपने अपनी ग्रोथ के लिए विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाया है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाया है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपने विजिटिंग कार्ड बनाया है। तो आपकी जो करियर हो वो गोल्डन हो, आप गोल्ड से सजे धजे रहें, आपके पास आपकी जो मूवमेंट्स हो वो सारी गोल्डन मूवमेंट्स हो आपके पास, तो आप गोल्ड को प्रेजेंस कर सकते हो। अब कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स की ही मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, विजिटिंग कार्ड पे रेकी के सिंबल बनवा देते हैं। ठीक है जी। रेकी के सिंबल फॉर पॉजिटिविटी, कोई चौकोरे बना देगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट सिंबल मतलब हम बना देते हैं, ची रेकी के भी बना देते हैं सिंबल हम, कोई पिरामिड बनवा देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, खासकर वास्तु कंसल्टेंट के विजिटिंग कार्ड के अंदर पिरामिड का लोगो आता है। ठीक है जी। बहुत सारे लोग बुद्धा जी की फोटो छपवा देते हैं। शांत रहोगे भाई साहब, तूफान नहीं ला पाओगे जीवन के अंदर। तूफान लाना है, देखिए रेकी का सिंबल गलत नहीं है, बट आपने उसको
जगह गलत चुन ली है। वो शांति स्टेबल करने के लिए है। और आपका विजिटिंग कार्ड किस लिए होना चाहिए? विजिटिंग कार्ड इसलिए होना चाहिए कि किसी की नजर पे गया ना तो वो ओझल ना हो पाए, वो व्यक्ति देख के कहे कि हाँ ऐसा विजिटिंग कार्ड मेरे को भी बनवाना है। सिंपल होना चाहिए, सोबर होना चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं हमारे बीच में जितने भी बिजनेसमैन हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो व्यक्ति बिजनेस विजिटिंग कार्ड का यूज करते हैं, मेरी एक सलाह है, आप करके देख लीजिए। मैं तो यही करता हूँ। अपने विजिटिंग कार्ड में अपनी डेजिग्नेशन लिखवाइए, ए बेटर ह्यूमन, या हिंदी में एक बेहतर इंसान। जब सामने वाला व्यक्ति आपका विजिटिंग कार्ड पकड़ेगा ना तो उसको छोड़ नहीं पाएगा। इतना हिप्नोटिक रहेगा माहौल वहां पे। वो कहेगा जी बाकी बात बात में, पहले आप ये बताओ इसका क्या मतलब है। समझ रहे हैं आप? तो विजिटिंग कार्ड के अंदर आप अभी लोगो वाला टॉपिक हम लेते हैं कि लोगो कैसे डिजाइन करने हैं। विजिटिंग कार्ड के अंदर लोगों को छोड़ के जो बाकी की चीजें हैं वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप ईमेल लिख रहे हो, ईमेल अपनी, तो ईमेल का ही सिंबल होना चाहिए, मतलब लिफाफे का सिंबल होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो लिफाफे का सिंबल होना चाहिए, ग्लोब का सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है? और वेबसाइट लिख रहे हो तो ग्लोब का सिंबल होना चाहिए, लेकिन हाफ ग्लोब का नहीं होना चाहिए, फुल ग्लोब का होना चाहिए। गोल्डन में फुल ग्लोब का सिंगल आपके पास होना चाहिए। और जब आप मोबाइल नंबर अपना लिख रहे हो विजिटिंग कार्ड के अंदर तो मोबाइल नंबर के सामने आपका मोबाइल छपा होना चाहिए, लैंडलाइन वाला टेलीफोन नहीं छपा होना चाहिए। लैंडलाइन वाला जो फोटो छपती है टेलीफोन की वो नहीं छपी छपी होनी चाहिए, मोबाइल की छापो। इवन आप आईफोन यूजर हैं तो आईफोन का आइकॉन उठा के लगा दो, आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो एंड्रॉयड का आइकॉन उठा के लगा दो। ये सारी चीजें डिजाइन करती हैं आपके वाइब्स को, कि आपके वाइब्स कैसे होंगे जब आप किसी को विजिटिंग कार्ड देंगे अपना। तो और विजिटिंग कार्ड के अंदर आपको खास ध्यान ये रखना है, बुद्धा जी की फोटो, जो व्यक्ति तो भैया ये कहता है कि मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब तो मैं फ्री में काम करूंगा, ठीक है बिल्कुल फ्री में काम करूंगा, वो तो लगा लें बुद्धा जी की फोटो विजिटिंग कार्ड के अंदर। अदरवाइज बुद्धा जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, बट बुद्धा जी की फोटो लगाओगे तो बिजनेस में शांति ही आएगी और डिटैचमेंट ही आएगी चीजों के साथ। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि बुद्धा जी डिटैचमेंट के प्रतीक हैं और शांत रहने के प्रतीक हैं। ठीक है जी? तो बुद्धा जी की फोटो हमें बिजनेस में अवॉइड करनी है। पिरामिड अवॉइड करने हैं बिजनेस के अंदर बनाने। ठीक है जी? पिरामिड कहीं भी रख लो, कागज के ऊपर भी छाप दोगे ना अगर पिरामिड, तो उसकी भी एनर्जी है। ये बात आप मतलब अभी हम आने वाले वक्त में पिरामिड का भी पढ़ेंगे कि पिरामिड कैसे काम करते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। पिरामिड अगर आप कागज पे भी छाप दोगे ना तो उसकी भी अपनी वाइब्रेशंस है। तो पिरामिड मत लगाइए। आप किस एनर्जी में है, पिरामिड का काम है एनर्जी अट्रैक्ट करना। ठीक है? और ऐसा कोई सीन नहीं है कि पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेगा। पिरामिड को तो एंटीना दे दिया, वो एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। आपका क्लाइंट किस मूड में बैठा है, आपने कहा उसके सामने पिरामिड प्रेजेंट कर दिया, वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है आपके आमने सामने और हो सकता है आपके जाने के बाद। तो ये दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है विजिटिंग कार्ड के अंदर। सिर्फ इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे, अगर इससे ज्यादा किसी को डिटेल चाहिए होगी, कभी डिजाइन करवाना होगा तो मैं अवेलेबल हूँ। बाकी सिंपल एंड सोबर यही है विजिटिंग कार्ड। चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हो, आप किसी के भी विजिटिंग कार्ड उठा के देख लीजिए, आपके विजिटिंग कार्ड पे आपको ऐसा ही विजिटिंग कार्ड मिलेगा सबका, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स भी है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड को बहुत हाई लेवल यूनिक बनाना चाहते हो, इतना हाई लेवल यूनिक बनाना चाहते हो कि किसी व्यक्ति ने अगर आपका कार्ड मोड़ दिया, मतलब ऐसे आपके कार्ड को किसी व्यक्ति ने फ्लिप कर दिया देखने के लिए, तो वो हाथ जोड़ के बैठ जाए आपके सामने। ऐसी रेमेडी बताता हूँ आपको। विजिटिंग कार्ड के पीछे, विजिटिंग कार्ड कैसा होता है, एक तो फोल्डेड वाला होता है, कोई फोल्ड करवाता है, कोई आगे पीछे वाला बनवाता है। अब आपके मान लो प्रोडक्ट हैं, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो बट ऑब्वियस है कि आपको विजिटिंग कार्ड पे अपने प्रोडक्ट, अपने कोर्स के नाम मेंशन करने हैं कि जी मैं ये कोर्स करवाता हूँ, मैं ये कोर्स करवाता हूँ, मैं ये कोर्स करवाता हूँ। ठीक है जी? तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं तो आप फोल्ड वाला विजिटिंग कार्ड बनवाइए और विजिटिंग कार्ड में पीछे लिखवाइए अपने प्रोडक्ट्स के नाम।
आगे हमने डिसाइड किया है क्या करना है, लेकिन बीच में कर दीजिए एक चमत्कार। बीच में क्या कीजिए, चमत्कार कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा डिप्लोमेटिक है। फॉरगिवनेस प्रेयर डाल दो विजिटिंग कार्ड के बीच में। विजिटिंग कार्ड के बीच में फॉरगिवनेस प्रेयर डाल दो और प्रेयर के नीचे डाल दो अपना फेवरेट ग्रेटिट्यूड वाला वर्ड। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। अगर आपने विजिटिंग कार्ड को बीच में या पीछे ये दो चीजें मिला के डाल दी तो आपका कस्टमर महंगा खरीदेगा लेकिन आपसे ही खरीदेगा। बहुत ग्रेटिट्यूड है, और क्या पता कि किसी दिन वो आपके विजिटिंग कार्ड से उसकी जिंदगी बदल जाए। वो कोई गलती कर बैठे और उसके सामने अगर आपका विजिटिंग कार्ड आए तो वो इमीडिएट फॉरगिवनेस कर ले। तो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रेयर और ग्रेटिट्यूड वाले वर्ड्स जो हैं ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। दिस इज माई ओन क्रिएटिविटी कि हम ऐसा करें तो रिजल्ट कैसा होगा, कितना जबरदस्त होगा। स्पिरिचुअल हीलर्स इसे मैंडेटरी कर लें, क्योंकि आपके लिए तो ये, हमारे लिए तो मतलब ये वो है जो 24/7 हमारे बॉडी में और माइंड में होना चाहिए, फॉरगिवनेस प्रेयर और ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी। अगर किसी कस्टमर को हम ये बोल रहे हैं इज्जत से कि आपसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, तो वो जो ऑब्लिगेटर प्रोफाइल होगा, जो आपसे शायद डील नहीं करना चाहता हो या किसी के रेफरेंस से आप जा रहे हो, वो आपसे मजबूरी में मिल रहा है, वो ऑब्लिगेटर प्रोफाइल का सारा ईगो भी जीरो होगा, और वो ऑब्लिगेटर प्रोफाइल जो है वो आपका फैन हो जाएगा वहां पे। वो ऑब्लिगेटर प्रोफाइल जो है वो आपका फैन हो जाएगा। तो विजिटिंग कार्ड में आप ये रेमेडी करें। 100 में से जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं 270 के करीब लोग हैं, इतना ही हमारा फिक्स ऑडियंस चल रहा है न्यूमरोलॉजी के कोर्स के अंदर। बट 270 कमेंट्स नहीं आते हैं मेरे यूट्यूब पे, मैं देख रहा था 27 जरूर आते हैं। ठीक है जी। तो 270 लोगों में से मेरे हिसाब से 250 लोगों के पास फॉरगिवनेस प्रेयर भी है और वो ग्रेटिट्यूड वाले शब्द भी हैं। नहीं तो एक बार दोबारा कल क्लास स्टार्ट करते ही डाल दूंगा, या आज रात को ही मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये दोनों चीजें डाल दूंगा, पूरा बना के डाल दूंगा आप लोगों को परफॉर्मा। आप इसको यूज कीजिए विजिटिंग कार्ड के अंदर। देखो जी, दो चीजें हैं। पहला होता है चमत्कार को नमस्कार। ठीक है जी। पहला है चमत्कार को नमस्कार, और दूसरा है कि मैं ह्यूमन हूं, मैं कर्म में बिलीव करता हूं, और कर्म से भी मैं चीजों को बदल सकता हूं। ठीक है, आपके पास ये पावर है कि अगर न्यूमरोलॉजी ना हो तो क्या आप कुछ कर नहीं सकते? आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कर्म से भी बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, ये कर्म है। जब आप उसको विजिटिंग कार्ड दोगे, एक बार तो आप भी फॉरगिवनेस प्रेयर पढ़ोगे, एक बार तो आप भी वो सारे शब्द पढ़ोगे, तो आपके कितने काम आ रही है वो चीज, और आपके कस्टमर के कितने काम आ रही है। अब आप कोई बिजनेसमैन हो, आप डॉक्टर हो, आप स्पिरिचुअल हीलर हो, आप कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हो, आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि उस विजिटिंग कार्ड के अंदर हमने क्लाइंट को दिया क्या है, अपनी पहचान। और मेरी पहचान क्या है, अगर हम इस क्लास के अंदर सभी हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर 271, तो हमारी पहचान क्या है कि हम लोग नॉर्मल और आम जनता का जो सोचने का समझने का तरीका है, हम उस भीड़ से अलग हैं, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, उन सब चीज़ों से हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारे पास फॉरगिवनेस है, हमारे पास ग्रेटिट्यूड है, और हम यूनिक हैं। ये तीनों चीज़ें आपका विजिटिंग कार्ड बता रहा है कि मेरे पास फॉरगिवनेस है, मेरे पास ग्रेटिट्यूड है, और मैं यूनिक हूँ। जब ये तीन चीज़ें मिला के हम क्लाइंट को देंगे तो हमारा कर्म भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, और बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड, हमारा थॉट पैटर्न भी इन चीज़ों के लिए ट्रेंड होगा। मैटर नहीं करता हम किस धर्म या रिलीजन से हैं, या फिर हमारी डेजिग्नेशन क्या है। सिंपल वे में आपने डेजिग्नेशन के अंदर यूनिकनेस डाल दी, और विजिटिंग कार्ड के आगे पीछे ये शब्द डाल के आपने अपने क्लाइंट का मन मोह लिया, मतलब आपका क्लाइंट आपका हो गया। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि फॉरगिवनेस से जिंदगी बदलती है।
बिलीव क्या करते हैं, फॉरगिवनेस से जिंदगी बदलती है, इस बात के ऊपर पूरा बाइबल स्टैंड करता है, पूरा क्रिश्चियनिटी, पूरा हमारा सिखिज्म, पूरा हमारा हिंदुइज्म, सारी चीजें इसी के ऊपर स्टैंड करती हैं कि फॉरगिवनेस से चीजें बदलती हैं। आपका दिया विजिटिंग कार्ड कहाँ क्या बदल देगा ये आपको भी नहीं पता होगा, ये आपको कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद पता लगेगा, जब वो क्लाइंट आपको फोन करके बुलाएगा या वो खुद फोन करके बताएगा कि आपके विजिटिंग कार्ड से मेरे जीवन में ये प्रभाव आया। तो इस तरीके से हम विजिटिंग कार्ड वाले टॉपिक को अभी फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। वैसे मैं सबको बोलता हूँ कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन यहाँ मैं बोलूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करता है, हम में से कौन सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करता है, किसके विजिटिंग कार्ड की फोटो मेरे पास पहले आती है। ठीक है जी। अब एक चीज आ गई इसके अंदर, लोगो। विजिटिंग कार्ड के अंदर आ गया लोगो। ठीक है। अब लोगों को लोगो देखिए कैसा चीज होता है विजिटिंग कार्ड के अंदर, जो कि आपके मिशन विजन को दर्शाता है कि आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, अपने उसको लेके वर्क को लेके आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में हैं, हम सेल्स की क्लास में नहीं है। तो लोगों वाले टॉपिक को मैं बता देता हूँ। लोगों का इम्पैक्ट रहता है आपके जीवन बिजनेस के अंदर, कितना इम्पैक्ट रहता है लोगों का, 90%, 90% इम्पैक्ट है लोगों का। ठीक है जी। अब ओयो वाले व्यक्ति रितेश का नाम देखिए और ओयो वाले का लोगो का डिजाइन देखिए। ओयो वाले का नाम देखिए और डिजाइन देखिए। नाइकी का लोगो देखिए, मैकडोनल्ड्स का लोगो देखिए। लोगो में आपको एक पर्टिकुलर मेन चीज में आपको जो बता रहा हूं, पहली बात लोगो का मतलब है, मैं एक पिक्चर के द्वारा बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या सर्व कर रहा हूं। ये मैं एक पिक्चर की तरह, पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं क्या सर्व कर रहा हूं। ठीक है। अब लोगों में जैसे हमने अभी नाइकी का लोगो डिस्कस किया, तो नाइकी क्या सर्व कर रहा है, एकदम करेक्ट चीज, एकदम करेक्ट चीज मैं आपको सर्व कर रहा हूं। ठीक है। अब लोगों में सबसे पहले आता है आपका कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक बात लिख लीजिए, मोस्ट पावरफुल लोगो वो होता है जिसके अंदर येलो कलर कहीं ना कहीं छुपा हो, लाइट येलो, डार्क येलो, या कैसा भी येलो कलर। ठीक है। अब लोगो दिखाता है कि मैं, लोगो दिखाता है कि मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूं, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका क्या बिजनेस करता है। ये 1-to-1 केस में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी लोग। ये हमारे सारे जो सबके अपने अपने बिजनेस हैं, 1-to-1 हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम 2-4 लोगों के केस डिस्कस करते हैं। एसबीआई का लोगो तो हम सबको पता होगा। एसबीआई का लोगो, एसबीआई के लोगो के अंदर ना कुआं बना हुआ है, पूरा कुआं ऐसे। ठीक है जी। हमारे यहाँ बैंकर कौन है, एक बार हैंड रेस करें। कोई बैंकर हैं तो हैंड रेस करें, जो गवर्नमेंट जॉब में बैंकर हैं कोई हमारे में से अगर, तो एक बार हाथ खड़ा करें। तो ये आ गया जी मयंक जी। मयंक जी आप तो प्राइवेट में हो। सारिका मैडम को लेते हैं हम साथ में एक बार, कृपया अनम्यूट कीजिए मैडम जी। सारिका मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। सुषमा मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। कौन से बैंक नमस्कार। में है जी आप? पीएनबी। हाँ जी। पीएनबी, सुन, पंजाब नेशनल। हाँ जी, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ। पंजाब नेशनल बैंक के पास कितना अनक्लेम्ड अमाउंट होगा, आइडिया? मतलब ऐसे कितने खाते होंगे जिनका कोई अता पता ही नहीं है, कस्टमर आते ही नहीं। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक है जी। पंजाब नेशनल के लोगों में क्या है, ऐसे है ना, कुछ बीच में वो बना हुआ है, डॉट बना हुआ है ना, येलो कलर है। ये वाला येलो कलर है, और
और डॉट बना हुआ है। वाई बना हुआ है ना, और उसके अंदर येलो कलर है। ठीक हाँ है जी। जी। हाँ जी। तो ऐसे ही आप LIC को देखिए। ठीक है, ऐसे ही आप, थैंक यू मैडम जी बताने के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही आप देखिए, क्या नाम है, SBI को देख, जहां पे आपके लोगों के अंदर ये चीज आ गया ना, और आपका बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड है, और आपके लोगों के अंदर हम इसको बात करते हैं सर्कल, 360 डिग्री का सर्कल आ गया। अगर सर्कल आपके लोगों के अंदर है और लोगों ने आपके पास इन्वेस्ट करना है, लाइक आपको, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग आपको सेल करनी है बाद में, मैटर कहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैटर आ गया। लोग आपके पास इन्वेस्ट करें, अगर ऐसा आपका कोई बिजनेस है। शेयर मार्केट मत सोचना, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं जी। तो इसको शेयर मार्केट से रिलेट मत करना। जैसे मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ और मेरी बिल्डिंग को किसी व्यक्ति को मैंने बेचनी है, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, कोई एक फ्लैट खरीदेगा, कोई दो फ्लैट खरीदेगा, कोई तीन फ्लैट खरीदेगा, इस तरीके से। तो जब ऐसा होगा, तो आपके लोगों के अंदर ये डिजाइन, ये साइन आपको जरूर डालना है। डिजाइन बाकी बाद में, सारा डिजाइन बाद में, ये चीज आपके पास होनी ही होनी चाहिए अपने लोगों के अंदर। ठीक है, अब बात करते हो आप ब्रांड की, कि मेरे को ब्रांड बनना है। ठीक है, अपने जीवन के अंदर बड़े लेवल पे जाना है, बहुत बड़े लेवल पे जाना है मेरे को अपनी लाइफ के अंदर, और आज नहीं तो कल मैं वहां पे पहुंचूंगा। और आपके पास पेशेंस है, लगभग लगभग आप 10 साल 15 साल वेट कर सकते हो उस चीज के लिए, क्योंकि 7 से 8 साल तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा ब्रांड बनने में लगते ही लगते हैं। तो आपके लोगों के अंदर, और स्पिरिचुअल हीलर भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर इज ऑलवेज यूनिवर्सल। सारे स्पिरिचुअल हीलर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। आपके ब्रांड के अंदर अर्थ, पूरा का पूरा ग्लोब का लोगो आप डाल दीजिए। ग्लोब हमारा देखा आपने, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन का लोगो। ठीक है जी, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन के लोगों के अंदर पूरा ग्लोब है जी, पूरा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब डालिए, पूरा ग्लोब बनाइए, अगर आपको यूनिवर्सल जाना है अपने उसके अंदर। अब मेरी तो इतनी अच्छी सिस्टम है नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे ग्लोब बना के दिखाऊं, तो आप समझ जाइए, ग्लोब अर्थ प्लेनेट की फोटो उठा लीजिए इस तरीके से। और अगर आप, ये है आपका इंटरनेशनल ब्रांड के लिए। अब आप लोकल ब्रांड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लोकल ब्रांड्स हैं, आप अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते हैं। येलो कलर तो आपके पास आ ही गया। अब लोकल ब्रांड के अंदर आपको बड़े खास ध्यान रखने वाली चीज क्या है, कि लोकल में पॉपुलैरिटी थोड़ी लेट मिलती है, लोकल में पॉपुलैरिटी थोड़ी लेट मिलती है। तो दो टेढ़ी लाइनें ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे आपके लोगों में कहीं भी फिट कर दीजिए। देखिए, डिजाइन सबके अपने होंगे, मैं ऐसे आपको डिजाइन नहीं बता सकता, मैं आपको लोगों के सीक्रेट कोड बता रहा हूँ। ये लोगों के सीक्रेट कोड है। अब ये पेप्सी के पास भी है, ये स्प्राइट के पास भी है, ये आपका ड्यू के पास भी है। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको इन सबके पास ये दो लाइनें मिलेंगी, कोक के पास भी मिलेंगी। ठीक है, 2 नंबर वाले व्यक्ति बता दूं, जो 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, लिक्विडिटी के बिजनेस के अंदर हैं, आप ये दो लाइनें डालो, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, वाटर का सिंबल बना के रखें अपने पास। जब हमने 2 नंबर की वीडियो करी थी, तो आपको बताया था कि वाटर का सिंबल बना के रखें अपने वहां पे। ठीक है जी। अब आप किसी उसमें आते हैं, अगर हम, ये हो गया हमारा उसका लोकल ब्रांड्स का, कि आपको ये सिंबल के अंदर अपने डालना है। ऊपर कुछ भी बना लो आप, स्क्वायर बना लो, आप इसके सर्कल बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो, इसको कुछ भी बना लो, ऊपर कोई भी पिक्चर लगा लो, डिजाइन बना लो। ये दो चीज आपको चाहिए। चाहे आप किसी की पिक्चर लगा रहे हो, लेकिन उसकी स्माइल को आप ऐसा डिजाइन दे दें। और ये काम करते हैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, आपको उनको बताना होता है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए ऐसे। और बाकी जिस काम में हम होते हैं, हमें उस काम की मास्टरी भी होती है। ठीक है जी। अब जो लोग अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं,
मान लो आप विद इन इंडिया अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं या विद इन सिटी अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, काम को फैलाना चाहते हैं। चाहे आप एक दुकान खोल के बैठे हो और आपकी दुकान में कौन आएगा, आसपास के 5 किलोमीटर का आदमी। 2 किलोमीटर का आता है, लेकिन हम 2 किलोमीटर भी नहीं आते वैसे तो, लेकिन हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर का आदमी आएगा। अगर आपको बिजनेस फैलाना है तो आपके पास एक सर्कल, और सर्कल में 3 लाइनें ऐसे होनी चाहिए। सर्कल, और सर्कल के अंदर 3 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है जी। और 3 लाइनों को सही समझिए, एक लाइन लंबी, एक छोटी, और एक इससे बड़ी। ये वाला आप सिस्टम लेके चलो। ठीक है जी। बिजनेस को फैलाने के लिए नया बिजनेस, खासकर फीमेल बुटीक के बिजनेस हो गए आपके, आपके पेपर मिल हो गए, आपका गत्ते का काम आ गया, आपका लकड़ी का काम आ गया इसके अंदर। आप ये वाला बिजनेस रखो। और खास बात समझिए, इसकी एक खास बात, इसको हम प्रेजेंट करते हैं 369। समझ रहे हैं जी आप? ये है 369। और विद इन सिटी अपनी पॉपुलैरिटी करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये उसके लिए हमारी रेमेडी है। ओके। अब एक आ गया कि हम किसी जॉब में हैं और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हम किसी जॉब में हैं, मान लो मैं नौकरी करता हूँ कहीं, और अब मैं कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। या मैक्सिमम अपने ही केस आते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स के, कहीं जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम में रेकी स्टार्ट कर दी, पार्ट टाइम में न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग काइंड हो, या कोई भी मैं ड्यूल बिजनेस करता हूँ। और अभी मेरे को चाहिए जितना मैं कमाता हूँ जॉब से। बहुत सारे लोग जॉब से बिजनेस पे तब आते हैं, उनका एक मानना है कि यार यार मेरे घर में 6 महीने का राशन हो। सीधी सीधी बात, मतलब मीडियम क्लास आदमी की ये सोच है कि मेरे घर में 6 महीने का राशन हो, और उसके बाद जितना मैं जॉब से कमाता हूँ एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा मैं अपने बिजनेस से कमाऊं, तो मैं जॉब छोड़ने का डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पूरे भारत में एक कॉमन थ्योरी है। 6 महीने का बैकअप देखना कोई बुराई भी नहीं है, और ऐसा सोचने में तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है कि जितना आप जॉब से कमाते हैं उतना आप बिजनेस से कमाने लगें। तो वहां पे आपको फीमेल पिरामिड सबसे ज्यादा मदद करता है आपकी इनकम को डबल करने में। लेकिन वहां पे आपको आवर्स भी मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। मान लो आप 6 घंटे की जॉब करते थे पहले, अब आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर साहब अपने आर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फीमेल पिरामिड आप अपने लोगों के अंदर ले लीजिए, ये वाला, इस तरीके से। पार्ट टाइम जॉब, आप सरकारी में हैं, आप प्राइवेट में हैं, और साथ में आप ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जो लेडीज ट्यूशन पढ़ाती हैं वो भी इस सिंबल को यूज कर सकती हैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हो या आपकी लिमिटेड इनकम है कहीं से भी, ठीक है। बुटीक वाले हैं तो ये वाला लोगो ले लो, सबसे बढ़िया है बुटीक वालों के लिए। जिन चीजों में शाइन है, मतलब आप ऐसा काम करते हो जहाँ पे शाइन है, आपका ये लोगो वहां पे बहुत काम करेगा। ठीक है। इन सारे लोगोस में सबसे पावरफुल यही है, या ये है। और ये है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपके पास लेकिन शोर नहीं मचाएंगे। पैसा इन्वेस्ट कर देंगे बट शोर नहीं मचाएंगे। वो डजंट मीन कि आप इसका कहीं भी मिसयूज करें। पॉजिटिव वे में सब कुछ हमें पॉजिटिव लेके चलना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। ये फीमेल पिरामिड के लिए। और एक आता है, रिटायर हो गए, जॉब कर ली, सारे काम निबट गए, लेकिन अभी भी शरीर ठीक है। रिटायरमेंट का पैसा जब आता है ना, वो भी उबलता है थोड़ा सा व्यक्ति को, कि कहाँ लगाऊं, क्या काम करूं, खाली ना बैठूं। होती तो रिटायरमेंट इसलिए कि आप आराम करो। ठीक है जी। ज्योतिष बन जाओ, आराम से तसल्ली से एक आधा कोर्स करके लोगों को सिखाना शुरू करो। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हमें रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करना है। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करना है तो आपके लोगों के अंदर सबसे खास क्या होना चाहिए, आप एक बात ध्यान रखिए जाए। इस लोगों को बोलते हैं हिडन इनकम।
कि मेरे ऑफिस में पता भी ना चले, किसी को कुछ खबर भी ना चले। और फीमेल पिरामिड जो है ये हिडन इनकम में आपके काम आता है। हिडन इनकम का मतलब समझते हैं क्या होता है? हिडन इनकम का मतलब है जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ, जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ वो तो मैं कमा ही रहा हूँ अपने बिजनेस से या जॉब से। बट उसके अलावा अगले 6 महीने के बैकअप के लिए मैंने कुछ चीजें सेव करनी शुरू कर दी हैं, और मेरे को शिफ्ट करना है अपना बिजनेस, मतलब जॉब टू बिजनेस में मूव करना है, या इस लाइन से उस लाइन में मूव करना है। यहाँ पे आपका ये पिरामिड आपकी बहुत मदद करेगा इस केस के अंदर। अब मेजर हमारे पास एक आता है सबसे बढ़िया वाला, लास्ट एंड फाइनल, रिटायरमेंट वालों का लोगो। ठीक है जी। दो स्ट्रेट लाइन आपके लोगों के अंदर ऐसे, दो स्ट्रेट लाइन आपके लोगों के अंदर ऐसे होनी चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा, समझ रहे हैं आप? KFC, इनके लोगोस देखो ध्यान से। KFC देखो, एस्कॉन देखो, ऑर्गेनाइजेशन के साइज देखो। एक मुर्गे काट रहा है और एक भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन दोनों के पास पैसा बराबर, पैसा दोनों के पास बराबर। ठीक है जी। जो व्यक्ति, सीधी सीधी शब्दों में बोलूं ऐसे शब्द, एज इज जस्ट नंबर, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति 50-55 के ऊपर आ रहे हैं और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने नाम से करना चाहते हैं, तो ये बिना रिस्क वाला बिजनेस है। आप ये दो निशान ऐसे ले लो अपने लोगों के अंदर। ये सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल की अपनी एक जबरदस्त पावर है। हर एक सिंबल की अपनी एक जबरदस्त पावर है। जितना आप इस पे बिलीव करोगे उतना आप इसको रिसीव करोगे। ठीक है जी। कोई लाइट का सिंबल है, ठीक है जी, कोई एनर्जी का सिंबल है, कोई 369 का सिंबल है, कोई स्माइल का सिंबल है, कोई करेक्शन का सिंबल है। ये सारे के सारे क्या हैं? सिंबल्स हैं। तो लोगों में इतना ही करेंगे। अभी हमने कवर किया है सिग्नेचर, विजिटिंग कार्ड, प्लस लोगों के डिजाइन्स के अंदर। अब डिजाइन्स की जहाँ पे बात आती है, डिजाइन्स हमारे जो आएंगे वो सारे के सारे आएंगे कैसे आएंगे? डिजाइन हमारे चलेंगे बिल्कुल उसमें, क्या नाम है, बिजनेस टू बिजनेस। आप क्या काम करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, उसमें कौन सा डिजाइन लगेगा, ये हमारे डिजाइनिंग पार्ट का एक हिस्सा रहेगा। तो वो क्या होगा, जब कभी आप नया बिजनेस करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, उस टाइम पे 5 मिनट सलाह कर ली। जैसे शेखर जी ने अभी मेरे को एक लोगो भेजा था, और उस लोगो के अंदर उन्होंने राहु की वाइब्स भी ली थी, और कलर कलेक्शन भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने 3 लोगो बनाए थे, तो शेखर जी ने वो काम वहां पे शुरू किया था उस तरीके से। ये सारी चीजें हैं जी हमारी सपोर्ट के लिए। ठीक है जी। बट इसके अलावा एक चीज और भी होती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कर्म। ठीक है, बिजनेस में कर्म भी बहुत चलता है, और आपकी इंटेंशन क्या है, आप कितने ईमानदार हैं और कितना समर्पित हैं अपने बिजनेस में, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हमने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पैसे दे दिए, या हम खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमने बेस्ट होमवर्क कर लिया, और उसके बाद हमारी इंटेंशन खराब है और हम कहें कि लोगों काम नहीं कर रहा। यूनिवर्सल एनर्जियां, पावर्स, सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ वहां काम करता है जहाँ पे हमारा इंटेंट सही होता है। जहाँ हमारा इंटेंट सही नहीं है, वहाँ चीजें खराब हो जाएंगी सारी की सारी। वहां पे कोई स्पिरिचुअल पावर भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी। वहाँ वहां पे हम, अगर हमारा खुद का, हम जानबूझ के किसी का बुरा चाहते हैं, किसी का पैसा फंसाना चाहते हैं, किसी को घटिया चीज देना चाहते हैं, गलत काम करते हैं जानबूझ के, तो वहां पे कोई स्पिरिचुअल पावर हमारा साथ नहीं देगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप सिग्नेचर ये सब कुछ करेक्ट भी कर लो, तो उससे पहले हमारा इंटेंट करेक्ट होना बहुत जरूरी है सबका। ठीक है। और इंटेंट के साथ बात की जाती है बिलीफ सिस्टम की, कि आपका बिलीफ सिस्टम भी करेक्ट हो। और किसी भाई साहब ने लिखा है इंडिया में ये कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है जी, कॉमन प्रॉब्लम है, तभी तो बताई जा रही है क्लास के अंदर। भारत देश में ये सच में कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग इंटेंशनली चीट करते हैं। इंटेंशनली चीट नहीं करना चाहिए आपका। मेरा तो एक मानना है, दुनिया का कोई कितना भी गलत इंसान हो, उसने कितने भी झूठ बोले, कितने भी पाप करे, लेकिन वो पाप करे उसने लास्ट
जैसे आज की डेट ले लेते हैं, आज मान लो 28 तारीख है, 29 तारीख है, 29 तारीख शाम को 4 बजे अगर उसने डिसीजन ले लिया ना कि आज के बाद मेरे को गलत काम नहीं करना, तो 29 तारीख शाम को 4 बजे के बाद तो करेक्ट हो गया। और उसके बाद वो अगर सही रास्ते पे चलेगा तो उसके पुराने कर्म आएंगे तो जरूर आगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आएंगे फॉर द लिमिटेड टाइम, क्योंकि अब उसने करेक्शन भी शुरू कर दिया। तो करेक्ट होने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना होता। अब जब चाहो खुद को बदल लो, और आपके पास सपोर्ट के लिए फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड है, सामने फेस करके माफी मांगने की चीजें हैं। ठीक है जी। अब आ रहा है जी, दीपक जी डाल रहे हैं कोई पैसा ना दे रहा हो तो क्या करे। कोई पैसा ना दे रहा हो तो पैसा छोड़ दो अगर आपकी कैपेसिटी है तो, और कैपेसिटी नहीं है तो मेरा कमीशन फिक्स करो। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। मोबाइल नंबर्स कर लेते हैं कवर, अभी हमारे पास टाइम है। मोबाइल नंबर कैसे हैं, देखिए। अब कहते हैं कोई कम्युनिकेशन को नंबर जो सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, वो नंबर है 6। ठीक है, कम्युनिकेशन का नंबर आ गया 6। कुछ चीजें आप ध्यान से समझिएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। आप लोग पुराने नंबर यूज कर रहे हैं, अगर पुराने नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ के 4 अंक आते हैं, कोई भी 4 अंक, ठीक है, जैसे किसी का आ गया 12/6/2012, ठीक है, तो अगर आपके पास 1 2 आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से 4 अंक आ रहे हैं, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ में मान लो है 1 2, किसी की डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23/5/1982, 23/05/1982, तो उसके पास कितने नंबर हो गए, 2 3 1 5, ठीक है जी, 3 नंबर और 4, 7 नंबर हो गए। अगर 7 में से 3 नंबर या 4 नंबर इसके मोबाइल में आ रहे हैं तो मोबाइल नंबर आपका सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट है। आपको कोई मोबाइल नंबर के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर के अंदर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कि मोबाइल नंबर जो है अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है और नंबर अलग है, और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से, ठीक है, आपको फोन पे कोई गाली वाली नहीं देता, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करता फोन के ऊपर, कोई आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाता, उस केस के अंदर मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी आपको मोबाइल नंबर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सही चल रहा है तो। तीसरी चीज, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या आप कोई अलग नंबर लेना चाहते हैं, या आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, तब आपको करना है। देखिए, वहम का कोई इलाज नहीं है, ज्यादा वहम नहीं करना, इसलिए मैं उतनी ही बात आपको बताता हूँ जितनी सुलझी हुई हो। ठीक है जी। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में आता है 8, पहला अक्षर, ठीक है जी, तो आप क्या कीजिए, 8 नंबर को पेंटा में ले लीजिए, 4 बार 8 आ जाए आपके मोबाइल नंबर में। सपोर्ट कर रहा है आपको सबसे ज्यादा कौन, मैं, मुझे सपोर्ट चाहिए ना। 4 बार 8 ले लो, 3 बार 8 ले लो, नहीं मिल रहा तो 2 बार 8 ले लो। ठीक है जी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लास्ट का ट्रिपल डिजिट ले लो, मिनिमम डबल डिजिट ले लो। कुछ भी नहीं मिल रहा तो सारे मोबाइल नंबर का टोटल हो आ जाए, जो आपका मूलांक या भाग्यांक है उसमें से एक हो जाए। जो भी आपका मूलांक या भाग्यांक है उसका टोटल कर लीजिए, और अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लीजिए, अगर मैच कर रहा है तो कभी मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिएगा। ठीक है जी। जब नया खरीदना है, ट्रिपल डिजिट लीजिए लास्ट में, आगे ट्रिपल डिजिट मिल जाए, आजकल 888 की भी सीरीज चल रही है, या पीछे 888 ले लीजिए, या सेंटर में 888 ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को डिजाइन कीजिए। 3 5 4, 3 5 4 अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर आ रहा है तो भी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। रूल नंबर 1, 50% डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर हैं तो आप वो मोबाइल नंबर यूज कीजिए। रूल नंबर 2, 3 डिजिट लास्ट के हैं तो वाइब्रेशन बड़ा हाई रहेगा आपके मोबाइल का, ठीक है। और 6 नंबर आपका कम्युनिकेशन का नंबर है, अगर 6 नंबर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो
बहुत बढ़िया। जैसे 9582196888, समझ रहे हैं आप? 6 के बाद क्या है? 888। 6 किस चीज को कंट्रोल करता है? आपकी ऑडियंस को कंट्रोल करता है, असुरी शक्तियों को कंट्रोल करता है। 6 नंबर है शुक्र का और लग्जरी का, कम्युनिकेशन का, मनी का। ठीक है। अब फोन पे मेरे से कोई क्या बात करेगा? पैसे दो भाई बात करने के। लोग पूछते हैं आपकी कंसल्टेंसी फीस क्या है। ठीक है जी। सिर्फ असुरी शक्तियों को कंट्रोल करेगा तो टाइम वेस्ट वाले कॉल भी मेरे पास नहीं आते हैं। ढंग की बात करने वाले लोगों के कॉल आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बात करने वाले लोगों के कॉल आते हैं। प्रॉपर्टी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो वाले फोन मेरे पास नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन का नंबर है, आपके लिए भी उतना ही है जितना आप मेरे लिए है। ठीक है, सबके लिए सेम है। धीरे बोलते हैं, चलो। ओके। 6 नंबर कम्युनिकेशन का है। आपके मोबाइल में अगर आता है तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है जी। 6 नंबर कम्युनिकेशन का है, ध्यान रखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने मैक्सिमम नंबर मिल जाए आप अपने डेट के रखो नंबर, मैक्सिमम डेट के रखो। आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपके मोबाइल नंबर में आ जाए, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है जी। अब सब लोग अपने मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। भाई साहब मैंने आपकी मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। आप खुद कीजिए ये काम। मैं आप सबके लिए एक बैसाखी हूं, और बैसाखी का सहारा मत लीजिए, सेल्फ मेड बनिए। ओके। ठीक है जी। बड़ी आसान आसान रेमेडी है मोबाइल नंबर के लिए। अब कोई कहता है जी मेरा नंबर है 8 और 4 नंबर मेरे मोबाइल में नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मत समझिए, ऐसा कोई गेम नहीं होता कि कोई एंटी नंबर हो। हम नवग्रह से बैलेंस्ड हैं, हम सब नवग्रह से बैलेंस्ड हैं। हमारे पास अगर 4 नंबर मेरा दुश्मन भी है ना तो भी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे लेसन्स तो वही देगा ना। 4 नंबर अगर मेरा एंटी भी है, या 1 नंबर या 3 नंबर मेरा एंटी भी है, तो मुझे लेसन्स तो वही देगा ना। ठीक है। और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होना जरूरी है, तो इसको नेगेटिव मत लीजिए। जहां जरूरत हो वहां आप अपना नंबर चेंज कीजिए। फिर रूल्स एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर की रेमेडी के ध्यान से समझिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ का 50% अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है, 2 बार, 1 बार या बार बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है। ठीक है। आपको बहुत हाई वाइब्रेशन चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 4/6, तो आप लीजिए 6444 नंबर। ठीक है। फिर लास्ट में आपका डिजिट आ जाना चाहिए 6, मतलब लास्ट से जो चौथा नंबर है वो आपका 6 हो जाना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, मतलब कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं आपके पास, आप चाहते हो आप कस्टमर खुद से आपको कॉल करे, तो लास्ट में लीजिए 6, पीछे आपका डेट का नंबर जो भी है, 6111, 6222, 6444, 6555, जो भी आपका नंबर है 1 to 9 में। और अगर किसी की 60 डेट ऑफ बर्थ है तो 6666, उसको 4 बार 6 चाहिए। अब वो पैसे दे के नंबर मिलेगा, प्रीमियम नंबर में आ जाते हैं शायद ये, तो आपको फ्री में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो पैसे दे के लीजिए आप ये नंबर। अब किसी का 1 है तो 16111 लीजिए। इस तरीके से चलिए। अब इसमें ना आप जीरो का कॉम्बिनेशन मत लगाइएगा कि मेरा 1 है तो मैं आगे 0 लगा लूं कि 0 1 है जी, नहीं। 1 to 9 की गिनती करेंगे। 1 to 9 की गिनती में 6 नंबर के बाद हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए। सिंपल वे में 6 नंबर के बाद हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए। और किसी कारण से ट्रिपल डिजिट नहीं मिल रही है तो मैं सोचूंगा कि मेरे को दूसरी कौन सी रेमेडी करनी है। मैं 6 नंबर की ज्यादा सपोर्ट कैसे ले सकता हूँ, तो 6 बढ़ा लीजिए। मान लो आपको लास्ट में 666 वो नहीं मिल रहा, 444 नहीं मिल रहा, तो आप क्या कीजिए, 6644 ले लीजिए। समझ गए जी आप? 6644 ले लीजिए उस केस के अंदर। इस तरीके से आपका काम होगा। अब किसी का 3 1 है तो बहुत बढ़िया है, 3131 ले लीजिए लास्ट में, आसानी से मिल जाएगा 3131 आपको। 29 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, लास्ट में लीजिए 2929। मजा आएगा बताने में भी। 3 बार 29 ले लीजिए नंबर में। बड़ी सिंपल चीज है जी, बड़ी सिंपल चीज है मोबाइल नंबर की रेमेडी। हाँ, अगर आप क्यों चाहते हो कि आपके पास आपके कस्टमर के कॉल आए,
तो आपको चौथे नंबर पे मतलब आगे से छठा नंबर आपका 6 होना चाहिए। आगे से छठा नंबर 6 कर लीजिए। फिर मेरी तरह बोलते रहना क्लास के अंदर सभी लोग कि जी मैं सबके कॉल उठाऊंगा और ये करेंगे वो करेंगे, फिर वही सब चलता रहेगा। आज 112 कॉल उठाए हैं, ये चलता रहेगा लाइफ के अंदर। जितना ज्यादा आप 6 नंबर है कम्युनिकेशन का पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर। ऐसे तो सभी नंबर सपोर्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, बट जो मेजर है, फोन का यूज क्यों करते हैं? मैक्सिमम बिजनेस के लिए। बिजनेस का नंबर 6। ठीक है जी। फोन का यूज क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा आए फोन से हमारे पास। गूगल पे कहाँ चल रहा है? फोन के अंदर। आपका फोन पे फोन के अंदर, पेटीएम फोन के अंदर, मोबाइल के बैंकों के ऐप कहाँ चल रहे हैं? फोन के अंदर। तो फोन जो है उसके साथ आपका मनी भी ऑलमोस्ट डिजिटल वे में आ गया है आपके साथ पूरे तरीके से। तो आप लीजिए, मान लो आप अफर्मेशन दे रहे हो, मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसा आ रहा है, मेरे गूगल पे में पैसा आ रहा है, मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, आप ऐसी अफर्मेशन दे रहे हो और आपको लगता है पैसा नहीं आ रहा। 4 नंबर बहुत सपोर्ट करेगा, डिजिटल मार्केटिंग का नंबर है 4। 4 नंबर की सपोर्ट ले लो, साथ में 4 नंबर आ जाए आपके पास। थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा जीरो हो तो भाई साहब 000 ले लो, 444 ले लो। अब लोग क्या गलती करते हैं, फोन नंबर में मिसिंग नंबर ढूंढने लगते हैं कि भाई मेरे पास ये नंबर नहीं है, 1 2 3 नहीं है मेरे पास। जैसे मेरी ही बात करें, 1 2 3 4 नहीं है मेरे पास। तो लोग क्या कहेंगे, मिसिंग नंबर ढूंढने शुरू कर देंगे। वो कहेंगे जी लास्ट में 1 2 3 4 दे दो। भाई साहब, जो उसने नहीं दिया वो आप लेके करोगे क्या? देना होता तो परमात्मा दे देता ना आपको वो नंबर। जब परमात्मा ने दिया ही नहीं आपको वो नंबर, तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया। तो आपको इन्हीं नंबर्स के लेसन लेने हैं, आपको इसी डेट ऑफ बर्थ पे लर्निंग लेनी है, इसी डेट ऑफ बर्थ के को डिकोड करके आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है कि जो मेरे पास है ना, वही मेरी प्रॉपर्टी है, वही मेरी शोहरत है। जो दूसरे के पास है ना, वो दूसरे की है, वो मेरी नहीं है। समझ रहे हैं जी हम? और हमारी दिक्कत क्या है कि हम दूसरे वाले पे ज्यादा सोचते हैं, अपना जो है उसको सोचते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है। वो ये सामने वाले के पास जो है वो ज्यादा बढ़िया चीज है। क्या बोलते हैं उसको, दूसरे के महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए। जो अपनी झोंपड़ी है वही आपको बारिश से बचा रही है और मौसम से बचा रही है। तो हमें इस तरीके का एटीट्यूड रख के चलना चाहिए। ठीक है जी। 5 और 6 दोनों ही है जी कम्युनिकेशन के। मैंने ये भी कहा है कि 6 नंबर इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि फोन पे टाइम वेस्ट करने वाले लोग ना आए, इसलिए भी 6 नंबर का उस स्थान पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। असुरी शक्तियों को कंट्रोल करता है 6 नंबर, इसलिए मैंने आपको 6 नंबर को ज्यादा सपोर्ट करने का है। और पैसा भी देता है, पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए। बड़ी क्लियर सी बात है जी, पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए। और आपके फोन के थ्रू आ रहा है तो और अच्छी बात है। आपके फोन के थ्रू पैसा आ रहा है तो और अच्छी बात है। अपनी एक अफर्मेशन है ना धन वाली वीडियो में, मैं जिससे भी बात करता हूँ पैसा कमाता हूँ, मैं घर का ये काम करते हुए पैसा कमाता हूँ। तो ऐसी अफर्मेशन चलती रहनी चाहिए दिमाग में। पैसा भी, धन भी प्रतीक है पीस ऑफ माइंड का। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसे से हम उलझते हैं। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो मैंने ऐसे दुनिया में बहुत लोग देखे हैं जो कहते हैं सर पैसा बहुत है, अब अध्यात्म करना है। मतलब कहीं ना कहीं पैसे से भर के, पैसे से ऊपर उठ के ही आदमी अध्यात्म कर पाता है। जब में पैसा नहीं होता तो अध्यात्म करना भी एक मुश्किल काम है हमारे लिए, सबके लिए कॉमन है। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा फोन नंबर। आई होप कि आपको चारों चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कहीं गड़बड़ रहती है तो हम बाद में सवाल जवाब तो करने ही वाले हैं 2 3। हम आराम से वो करेंगे, क्या नाम है, सवाल जवाब के अंदर इन चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। अब मोबाइल के लिए एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना भाई साहब? अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो मोबाइल नंबर चेंज मत करना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मोबाइल नंबर चलने दीजिए। एक एक्स्ट्रा कनेक्शन आप और खरीद के रख लीजिए जिसपे आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकें, ये चीजें कर सकें इस तरीके से, मतलब वो आपके काम आ जाए। कल हम डिस्कस करेंगे लाइफ पैटर्न ग्रिड। ठीक है। लाइफ पैटर्न ग्रिड कैसे बनानी है और लाइफ पैटर्न ग्रिड का हमारे जीवन में क्या रोल होता है,
और मैरिज के नंबर, शादी कैसे मिलान करें, शादी कब होगी, और कौन सा पार्टनर कौन से नंबर के लिए परफेक्ट है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी करते हो ना जब आप, दोनों में ही प्लेनेट तो होते ही हैं, दोनों के अंदर ही प्लेनेट का रोल तो है ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की शादियां ना फेल हो जाती हैं, ध्यान से समझेगा। एस्ट्रोलॉजी की शादियां फेल हो जाती हैं, न्यूमरोलॉजी की शादियां फेल नहीं होती जल्दी से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब हम सोलमेट आगे पढ़ेंगे, ट्विन फ्लेम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी नंबर्स का रोल आएगा कि सोल के कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट किस पार्ट नंबर के पार्ट से मिलेगा। तो उसमें आता है लव मैरिज का केस, या फिर छोटे छोटे रिलेशंस के केस, कोई बंदा जिंदगी में आया, थोड़े टाइम के लिए रहा और चला गया, फ्लेम्स कैसे बनते हैं। तो वहां पे भी ये नंबर का गेम दोबारा आएगा हमारे सामने। ठीक है जी, वहां नंबर का गेम एक बार दोबारा हम सबके सामने आएगा, इसलिए ये वाला टॉपिक जो हमारा है उसको हमें वो करना है, सीखना जरूर है। ठीक है जी, कॉल आप कर लीजिएगा 5-6 की जो आईडी है जो पूछ रहे हैं जी। जिसकी शादी हो गई है वो क्या करें, वो साथ में एक गिलास रखें और उस पे बाहर लिखें जहर और कड़वा घुट पी जाएं, उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। हो गई शादी तो भाई साहब इतना क्या सोचना है, दीपक जी इतना मत सोचिए, नहीं तो भाभी जी को आपकी कंप्लेंट कर दूंगा मैं। तो शादी हो गई तो ज्यादा रेमेडी नहीं करनी है भाई, हो चुकी है तो। वो पूछ रहे हैं तो इसलिए मैंने उनको जवाब दिया है। आपको रीमैरिज का नंबर भी बता दूंगा सर, कि एक शादी और कैसे कर सकते हैं और भाभी जी भी खुश रहें और आपकी एक शादी और भी हो जाए। लेकिन इसकी फीस होगी 1.25 लाख रुपए, क्लास के अंदर ही बताया जाएगा इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है जी, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सेफ रहें। कल हम फिर मिलते हैं, सवाल जवाब हम लास्ट में पकड़ेंगे। एक बार मैं अपना टॉपिक पूरा कर लूँ, मैरिज वाला करते हैं, लाइफ पैटर्न ग्रिड बनानी आप लोगों को सिखा देता हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी तरफ से चीज़ें डन हो जाएंगी, और एक रह जाएगा, सॉरी, वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके उनकी रेमेडीज हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिसमें से हम 2 कल कवर कर लेंगे और एक परसों। फिर उसके बाद हम अगेन सवाल जवाब, इसके बाद हम अगेन सवाल जवाब के ऊपर आएंगे, और सवाल जवाब के बाद हम इस कोर्स के सर्टिफिकेट बांटने शुरू करेंगे और अगले कोर्स पे मूव करेंगे विद सम कंडीशंस, छोटी मोटी कुछ कंडीशंस के साथ रिमूव करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा मैसेज ग्रुप का जो है वो रिसीव ना हो, क्लास का कल का या परसों का, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ हो गई है और बहुत सारे ग्रुप उड़ गए हैं। ठीक है जी मेरे, तो हो सकता है कुछ ग्रुपों से मैं ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया हूँ। तो या तो आप मुझे ऐड कर लीजिएगा जो एडमिन है, या आप लोग अच्छे अच्छे ग्रुप आपके जो हैं उसमें मेरे को ऐड कर लीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे तो आप सबको लिंक मिलेगा ही, टेलीग्राम पे आप सबको लिंक मिलेगा, फेसबुक पे भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे भी लिंक मिलेगा। और तीसरा क्या है आपका, व्हाट्सएप पे जितने लोग ब्रॉडकास्ट में आते हैं उनको भी लिंक सबको मिलेगा ही। अगर किसी ग्रुप के अंदर लिंक ना आए, जो हमारी क्लास के ग्रुप के लिंक ना आए, तो आप लोग आपस में मतलब फॉरवर्ड कर लीजिएगा लिंक। ठीक है जी, और जो भी व्यक्ति फोन करना चाहते हैं कल कर सकते हैं, सेम आज वाले पैटर्न पे मिस कॉल मारो और छोड़ दो, आपका बिल भी नहीं आएगा, और मैं आपको कॉल बैक भी कर लूंगा तसल्ली से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम समय पे। धन्यवाद।